हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी हमारा पोटेंशियल हो चुका, पोटेंशियल एनर्जी हो चुके, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। इन सारे टॉपिक का एक कॉम्बिनेशन है और इसके बाद आप लोगों का कैपेसिटर स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे बच्चे टॉपिक का नाम है फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ मैंने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पर ये टॉपिक रेडी किया हुआ है। तो मेरे बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, चार टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं और चारों तरह के न्यूमेरिकल्स कराने जरूरी है। अभी तक क्या है कि ये टॉपिक हम जेई वगैरह में यूज करते थे, जेई कॉन्सेप्ट में यूज करते थे, बट अब सीबीएसई का पेपर भी कम नहीं आ रहा, तो हम इसीलिए इस टॉपिक को इसमें भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये जेई में भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में सब जगह इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करते हैं प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटा टॉपिक है क्या, पहले समझते हैं। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। मैं आपको बताऊं अभी तक हम कर क्या चुके थे। अभी तक हमने क्या किया था कि मेरे पास एक चार्ज क्यू है, मेरे पास एक चार्ज क्यू है। मेरा फोन क्या है? तो एक चार्ज क्यू है मेरे पास। चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस दूर अगर हमें पोटेंशियल निकालना था तो हमें निकाल लेगा। क्या फॉर्मूला आएगा? क्यू बाय आर। अगर मेरा बेटा क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा तो के क्यू बाय आर। जिसने अभी तक ये टॉपिक नहीं किया था उसके लिए छोटा सा रिव्यू। अगर मेरे बच्चे, मेरे पास अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे Q1 है और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी R है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी R है तो हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक था यार, बस कुछ नहीं करो, Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दो टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालते थे और पोटेंशियल हम ऐसे फाइंड आउट करते। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का भी एक और फॉर्मूला था, V इक्वल W बाई Q। हमने किया अगर पोटेंशियल A से B है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकाल रहे हो, तो वर्क डन कहां से होता था? B से A तक। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बस हमें जिया क्या सोचना है कि अगर मेरा बेटा एक चार्ज गिवन है तो एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दैट विल बी द के क्यू बाय आर। क्लियर है? अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 1। मैंने टॉपिक का नाम क्या दिया था? मैंने टॉपिक का नाम दिया था फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। हम लोगों ने देखो क्या क्या किया हमने यहाँ पे, ये एक चार्ज है प्लस Q1, हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q1 और ये प्लस Q1 यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। फिक्स करने का मतलब है इसे हिंज कर दिया गया, बांध दिया गया है, पकड़ लिया है मैंने, कुछ ऐसा किया, मतलब इसे हिलने नहीं दिया मैंने यहाँ से। अब जब ये चार्ज यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे इनफाइनाइट पे एक चार्ज Q2 है और यहाँ पे Q2 चार्ज है और इस Q2 चार्ज को उठा के यूं मारे, मान लो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल बैठा हुआ Q1, यहां पे चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पर है, उसे उठाकर हमने ऐसे मारा। अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते 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 बाहर है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, एक वक्त आकर रुक जाएगा, रुक जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के बाद ये भागता 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 आया, आने के बाद ये इसे धक्का दे रहा होगा, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता 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 उसकी स्पीड कम होते 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 ये क्या होगा, यहाँ पर आके रेस्ट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब वो रेस्ट में रुकेगा, जैसे चार्ज पार्टिकल है और ये यहां से भागता भागता आया और यहां से वापस चला गया, आया आके वापस चला गया, वो पहले आके रुका, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना कि वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा जहां पे वो रुक जाएगा, जहां पे वो रेस्ट में आएगा। वैसे रेस्ट में आएगा नहीं क्योंकि वो फ्री चार्ज है, वो ऐसे करके दौड़ते हुए आएगा और यहां से भाग जाएगा, यूं आया और यूं भाग जाएगा। क्यों भागेगा? कि वो यहां से आ रहा है, यहां आके वो रुक जाएगा, रुकने के बाद उसे वापस आना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में? तो अगर हमें आर मिनिमम फाइंड आउट करना हुआ, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए।
जितने जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मेरे बच्चे, तो आपको एक ही चीज यूज करनी है इन सब चीजों में, एंड दैट विल बी व्हाट, कंजुगेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब आप कहेंगे अच्छा आप लोगों को याद है, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूं आपको, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो इसके अंदर ये दोनों ही एनर्जी है, पोटेंशियल भी है फिक्स की वजह से, और वो काइनेटिक भी है, और इनिशियल कुछ और है, और बाद में जब वो यहां पे आएगा तो इसका यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, फिर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा। मतलब यहां पर दोनों ही एनर्जी इसके अंदर है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये बात को हम प्रूफ करना चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में है कि हमें करना क्या है। यहां पे सपोज कीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल v नॉट की स्पीड से आपने उसकी तरफ फेंका, और फेंकने के बाद मेरे बच्चे क्या हुआ कि वो चार्ज पार्टिकल आते गए पता चला पॉजिटिव है, भाग यहां से, तो यहां से वो भाग गया। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जहां से वो सेपरेट है। तो मैंने बोला कि इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वाली इक्वल होगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल वाली के। अच्छा मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सुनो, यहां से जब उसे फेंका गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी। भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, फर्ज दे पाओ, बहुत सारे क्वेश्चन को यूं चुन दोगे। अब मेरा बच्चा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एम v नॉट का स्क्वायर। क्यों कबे मेरे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वो इनफाइनाइट। अगर कोई चीज इनफाइनाइट पर रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि यार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है, आर इनफाइनाइट, तो आंसर जीरो। भाई सब लास्ट में फाइनली वो रेस्ट पर आ जाते हैं, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी? ये देखो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम बनेगा ना? तो हमारे पास इक्वेशन आई, जिनिशा कुछ भी समझ नहीं, हमारे पास इक्वेशन बनी 1/2 एम v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में आर मिनिमम। ये बना, ये बन गया। अब आप यहां देखो, आपको आर मिनिमम चाहिए तो आप आर मिनिमम निकाल लो, k Q1 Q2 अपॉन एम v नॉट स्क्वायर। आर मिनिमम का फॉर्मूला निकाल दिया मैंने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही बन गया। बस एक ही लॉजिक था मेरे बच्चे, है ना? बहुत सुस्ती बता रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया मेरे बच्चे ने, पता क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आना मजेदार क्वेश्चन। चलो इसी बात पर, अच्छा यहाँ पे क्या देखा आपने? ये कैसे बना दिया ऑलरेडी बन गया। क्या हुआ कि कंजर्व क्यों है? दूसरा रीजन क्या? सिस्टम को ना हम बाहर से कोई एनर्जी दे रहे हैं, मिल रही है, और ना हम उसे दे रहे हैं, या ना हम उससे एनर्जी ले रहे हैं। ना हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं और ना हम सिस्टम से एनर्जी ले रहे हैं, तो उससे क्या बनेगा? वो एनर्जी क्या होगी? वो कंजर्व करेगी। चलिए देखो हमारे पास, अच्छा था एक 2 कूलम का चार्ज है जो फिक्स है, फिक्स। हमने इस 3 कूलम के चार्ज को v नॉट स्पीड से फेंका और वो 10 सेंटीमीटर पर आके
मतलब वहां से वापस चला गया, आएगा आएगा एंड वो ऐसे करके भाग जाए, वापस भाग गया, मतलब यहां से तो आर मिनिमम कितना था 10 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताना था कि उसे मैंने कितनी स्पीड से फेंका, जरा कोशिश करो एक बार। अब यहां ध्यान से सुनो, देखो यार हमारे पास सीधा सीधा ना हमें तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। हमें पता है कि अभी अभी केस किया हमने, mv नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा k q1 q2 अपॉन r मिनिमम, ये होने वाला है मेरा बच्चा 1/2 m कितना दिया है 2m p नॉट का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 9 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, बोला मैं 6 हो जाएगा अपॉन आर मिनिमम कितना ये ना 10 इंटू 10 की पावर -2। अब बेटा यहां देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर 54 इंटू 10 की पावर -1 बचा नीचे, ऊपर गया तो 10 की पावर 10 हो गया, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 54 m इंटू 10 की पावर 10। अब हमने क्या किया, इसे रूट में रख दिया, 54 m इंटू 10 की पावर 10 है तो उसे 10 की पावर 5 है, मीटर पर सेकंड। आंसर हो गया, यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग क्वेश्चन को, डन। चलो अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसको टाइप 2 कहते हैं। अब मेरा बेटा यहां देखिए क्या हुआ, अब यहां पे -q1 चार्ज है, इसे मैंने फिक्स कर रखा, पकड़ रखा। अब जब इसे पकड़ रखा है तो मैंने क्या किया, q2 चार्ज को उठाया और ऐसे फेंक दिया, देखो तो सही, मैंने इसे उठाया और पहले इधर फेंक रहा था, अब मैंने इसे इधर फेंका, रहना इसे इधर फेंका, जब मैंने इसे इधर फेंका तो ये चिल्ला रहा था कि मैं इससे अट्रैक्ट हो रहा हूं, इसे मत फेंको। ध्यान से सुनो, जब मैंने इसे v0 स्पीड से फेंका तो धीरे 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 आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, एक वक्त इसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। मैंने माना कि वो यहां जंप करेगा, यहां पर आके वो रेस्ट में है, ये Q1 नेगेटिव है, हमने Q2 को फेंका, जब हमने Q2 को फेंका तो क्या हुआ, ध्यान से सुनो, Q2 आगे जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया, चला गया आगे, Q2 यहां जाके रुक गया, क्यों रुका, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा था, ये खींच रहा है अपने पास, नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। अब यहां पर क्या हुआ कि इस जगह पे जाके वो रेस्ट पे हुआ, तो मैंने ये बोला कि यहाँ आर मैक्स होगा, आर मैक्स का मतलब आर प्लस डी डिस्टेंस ले सकता हूँ, आर प्लस डी डिस्टेंस ले जाकर ये क्या हो जाएगा, वहां पे स्टॉप होता है। हाँ हमें डी फाइंड आउट करना होगा, डी फाइंड आउट करना होगा कि वो डी डिस्टेंस क्या रहा होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अगेन क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल होगा। अब जब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल हो गया तो अब यहां पे केस क्या होगा, ध्यान से सुनो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मजेदार क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 mv नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यस, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, देखो
वो इनफाइनाइट में थोड़ी है, तो क्या होगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। ये R वाला डिस्टेंस वो चला गया दूर, तो हो गया फाइनल में 0 हो गया फाइनल। यानी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनफाइनाइट पे नहीं फेंका मैंने, इनफाइनाइट नहीं होगा, नहीं मतलब उसी की रेंज में यार। अगर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो तभी तो रुक रहा है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं होता तो वो चार्ज रुक कैसे पाता। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस Q1 Q2 अपॉन R प्लस बी। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए। 1/2 mv0 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन R माइनस के Q1 Q2 R प्लस बी। के कॉमन के Q1 Q2 एलसीएम हो गया R प्लस बी, R प्लस बी ऊपर जाएगा, माइनस का R हो जाएगा, से ही कट जाएगा। तो मेरा बच्चा देख, क्या बच रहा है यहाँ पे 1/2 mv0 स्क्वायर a Q1 Q2 d अपॉन R प्लस बी। अब आप यहां से d फाइंड आउट करो, R फाइंड आउट करो, V0 फाइंड आउट करवा दो, कुछ भी फाइंड आउट करवा दो, आप सारी वैल्यू निकालोगे, क्योंकि मुझे तो कॉन्सेप्ट चलना है। अब मेरे को लगता है मैंने कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर बता, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी लग रही है, हुआ स्कूल में अलग कुछ ठीक, आगे बढ़े। उससे भी खतरनाक लेवल का कुछ। अभी आप थोड़ा सा कुछ चीजें देख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है? अभी तक जो हमने पढ़ा बदलती जा रही है यार हर जगह बदलती जा रही है। देखो यहाँ कुछ और है, फिर यहाँ कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, हर जगह रुक जाएगी। ठीक है, क्या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगी? नहीं होगी। यहाँ कुछ और है डिस्टेंस, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो मेरे साथ डिस्टेंस बदलता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बदलती चली जाएगी। तो आंसर आएगा नो। क्या सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी? यस। क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा? कंजर्व होगा, वो भी कंजर्व नहीं होगा। उसके पीछे रीजन सुनिए, क्योंकि लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है भाई। यहां वेलोसिटी कुछ और, यहां वेलोसिटी कुछ और, हर जगह वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस अस्पेशल रीजन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। अब ये देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है बेटा, ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट, और ये फ्री स्टेट में अभी तक हम बांध रहे थे, अभी लोगों से रोक रहे थे, पकड़ के रख रहे थे कि तू हिलियो मत, अब हमने इसे फ्री छोड़ा। अब ध्यान से सुनिए, ये रेस्ट में मैंने यहां से चार्ज UV0 स्पीड से मारा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जब आप चार्ज को मार रहे थे, चार्ज को इधर भेज रहे थे, तो इसको पकड़ के रख रहे थे, इसको फिक्स करके रख रहे थे। पर अभी वाले केस में आपने क्या किया कि आपने इसे फिक्स नहीं किया, उसे फ्री छोड़ा। समझ पाए? अभी तक हमने वहां फिक्स किया जी बेटा, यहां पे हमने फ्री छोड़ा। अब जब हमने उसे फ्री छोड़ा, ध्यान से सुनना, V0 स्पीड से वो ऐसे करके आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा
कि ये भी भागने लगेगा, क्योंकि ये तो रुका हुआ है नहीं, बंधा हुआ तो है नहीं, है बंधा हुआ तो है नहीं। तो सुनो, यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग केसेस है, थोड़ा इस केस को समझाता हूँ, समझाता देखो ध्यान से। मान लो बेटा ये बॉडी नंबर 1 है और ये बॉडी नंबर 2 है। बॉडी नंबर 2 की वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी कुछ है। अगर v1 बड़ा हुआ v2 से तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ये बंदा जैसे मैं राणा के पास भागता हुआ, क्या डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है? उसने देखा पांडे मेरे पास भागता हुआ आ रहा है, ये भी भागने लगा। क्यों भागने लगा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये से भाग रहा था और अब धीरे धीरे ये भी v2 स्पीड से भागने लगा। जैसे जैसे ये भागने लगे और जब v1 और v2 दोनों बराबर हो जाए तो वो जो डिस्टेंस होगा वो उसका सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा। अगर v2 की स्पीड बढ़ जाए v1 से तो इसका डिस्टेंस इंक्रीज होने लगेगा, इसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा। जिनिशा को कुछ भी समझ नहीं। देखो रैना और मैं, रैना यहां बैठा हुआ रेस्ट पे, मैं आया ऐसे, जैसे आया अब आते ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अभी तक तो रेस्ट में था क्योंकि फ्री भी था, तो इसके अंदर भी कुछ स्पीड बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। अभी धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ने लगी, पहले 0 थी, अब धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ने लगी, बट अभी भी मेरी स्पीड ज्यादा है, तो धीरे जाता जाऊंगा। अब देखना, ध्यान से सुनना, रिपल्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है, यानी यहां से क्या हो रहा है, मेरी वेलोसिटी घटती जा रही है और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मेरी कम इसलिए हो रही है क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन की वजह से मेरी धीरे धीरे स्पीड कम होती चली जाती है। हाँ, और रिपल्शन की वजह से ही उसकी स्पीड बढ़ रही है। समझ रहे हो? नहीं समझ। रिपल्शन की वजह से ही मेरी स्पीड घट रही है और रिपल्शन की वजह से वो रेस्ट में था, अब उसके अंदर धीरे धीरे स्पीड डेवलप। अभी क्या हो रहा है, एक वक्त जब मेरी स्पीड ज्यादा थी तो क्या होने लगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम था। एक वक्त तो आया होगा जब हम दोनों सेम स्पीड में आगे होंगे, मैं 10 की स्पीड से 9, 8, 7, 6 ऐसे हो रहा हूं, तब इसके अंदर 1, 2 ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है। तो एक वक्त तो आएगा जब हम दोनों बराबर होंगे, जब हम दोनों बराबर होंगे तो उस टाइम क्या होगा, मतलब मिनिमम आर मिनिमम हो जाएगा हम दोनों के बीच की दूरी। के बाद क्या होगा, जैसे जैसे मेरी स्पीड कम हो रही होगी उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही, तो क्या होगा, डिस्टेंस फिर बढ़ने लगेगा। तो हमें फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि आप आर मिनिमम बताइए, क्या होगा, अगेन वही कहानी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। देखो इनिशियल पर फाइनल तो 0 है, सॉरी मतलब इनिशियल तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट से के इनिशियल यू इनिशियल 0। अब यहां देखो ध्यान से, यहां पे दो चीजें होंगी, यहां पे दो चीजें होंगी, जैसे 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 ये इनिशियल का केस था, इनिशियल का केस था। अब आर मिनिमम को फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, मेरी बात समझ, मैंने माना इसका मास m है और इसका मास 2m है। मैंने माना कि आर मिनिमम कब होगा, जब इसकी स्पीड दोनों एक वक्त बराबर हो जाए। मैंने इसे v1 मान लिया और इसे मैंने v2 मान लिया। जब v1 v2 के बराबर होगा तभी तो आर मिनिमम होगा, आर मिनिमम तो तभी होगा दोनों के अंदर स्पीड होगी, तभी तो मिनिमम होगा। अब यहां देखो, इनके अंदर
हमें दोनों का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो 1/2m v फाइनल का स्क्वायर 1/2m v फाइनल का स्क्वायर। फाइनल में देख रहे हैं यार, इनिशियल में देखो आप फील नहीं ले पा रहे, मैं आपको समझा बात सोचो, यहां काइनेटिक एनर्जी होगी हाँ या ना? होगी। क्या यहां काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं होगी, क्योंकि रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगी? 1/2 mv नॉट स्क्वायर। क्या यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी? जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो एक ही सिस्टम का क्या पोटेंशियल? सिंगल चार्ज का तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है? जीरो। तो मेरे बच्चे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जब यहां पर वो दोनों आर मिनिमम के केस में आए होंगे, तो आर मिनिमम के केस में आने के बाद तो देखो इसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इसकी काइनेटिक भी, और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी। तो ये देखो 1/2 mv f का स्क्वायर प्लस 1/2 2m v f का स्क्वायर प्लस k q1 q2 बाय समझे? ये वाला पार्ट ये पार्ट भी यूज किया, अभी बताता हूं मैं कुछ। अरे तो ध्यान से सुनो, यहां पे एक चार्ज है क्यू, यहां एक चार्ज क्यू है जिसका मास m है, ये इनफाइनाइट है, उसके अंदर स्पीड मैंने दी v नॉट स्पीड दे दी। यहां एक चार्ज है जिसका मास 2m है, उसका चार्ज भी q है, पर वो बेचारा रेस्ट में बैठा हुआ। क्या ये इनिशियल केस था? तो इनिशियल केस में मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की होगी 1/2 v नॉट स्क्वायर, पर इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी, ये इनफाइनाइट पे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो और ये रेस्ट पे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इनिशियली क्या बच रहा है? इनिशियली बच रहा है 1/2 m v नॉट स्क्वायर। अब एक वक्त आया होगा जब दोनों के दोनों एक जगह आ गए, इसकी स्पीड भी v फाइनल हो गई होगी, इसकी स्पीड भी v फाइनल हो गई होगी, वो डिस्टेंस हमारा r मिनिमम है, वो डिस्टेंस हमारा r मिनिमम होगा। इसका मास m है और इसका मास 2m। अब इसका इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी, तो मेरी मां इसका काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर प्लस 1/2 2m v फाइनल का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? k q1 q2 अपॉन में r। ये तो लिखा है यहां पे, है जिनीशा? वही तो लिखा है यार यहां पे। ये ना, यही तो लिखा है हमने। तो कब? अब आइए चला आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब यहां पर F नेट एक्सटर्नल जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स। अगर हमने आपको एक्सटर्नल फोर्स ही लगा रखा है क्योंकि इसे फ्री स्टेट में छोड़, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टॉर्क जीरो और जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। जब एक्सटर्नल नहीं होता तो यार न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, तो F इक्वल टू dp बाई dt होता है। बेटा जब dp बाई dt होता है तो F की वैल्यू जीरो है, तो G क्या हो जाता है हमारा?
कांस्टेंट यानी पी कंसर्व होता है। तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब चलो मोमेंटम निकालते हैं, एम वी नॉट, इसकी स्पीड कितनी है वी नॉट, भाई इसकी स्पीड तो 0 है। फाइनल 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 एम वी एफ प्लस 2m एम वी नॉट, एम कॉमन आ गया, वी एफ कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 यानी एम से एम कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे 3 को नीचे लेकर आया तो वी एफ इक्वल टू वी नॉट बाई 3 पे डाल दो, आर मिनिमम निकाल लो, आर मिनिमम निकाल लो, आर मिनिमम का फॉर्मूला आ जाएगा। कुछ भी चलो जो भी फाइंड आउट करना है। हाँ देखिए पता है क्या है, यहां पर ना मुझे वी नॉट पता था ना मुझे आर मिनिमम पता था, तो मेरे पास दो अननोन वेरिएबल्स थे, दो अननोन थे, तो दो अननोन थे तो दो इक्वेशन होगी तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहाँ पे एक आंसर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइप नंबर 4 है। अभी टाइप नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। अभी तक हम क्या करते हैं, लाइन में फेंक रहे थे, लाइन में काम कर रहे हैं, पर हम लाइन पे नहीं फेंक के अब उसे डी डिस्टेंस नीचे या डी डिस्टेंस ऊपर फेंकते हैं। ये अलग लेवल का क्वेश्चन, मजेदार है, नहीं समझा अभी तक, थोड़ा सा लेवल अप है, मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा लेवल अप है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे चार्ज लिया, अब चार्ज लेने के बाद हमने चार्ज को फेंक दिया। अभी तक हम सीधी लाइन में फेंक रहे थे, अब देखिए अभी तक हम सीधी लाइन में फेंक रहे थे, उसी लाइन में फेंक रहे थे, उसी एक्सिस में फेंक रहे थे, पर हमने अब क्या कर दिया, एक्सिस को चेंज कर दिया। अब जब एक्सिस को चेंज किया, डी डिस्टेंस नीचे से हमने फेंका, तो सुनो ना, अभी तक चार्ज उसकी लाइन में लग रहा था, अब फोर्स देखो कैसे लगाएगा, इस वाले चार्ज को फोर्स कैसे लगाएगा, इस तरह। जब मैंने उसे v नॉट की स्पीड से फेंका और वो यहां पहुंचा होगा तो फोर्स कैसे लगा होगा, यहां। जब वो उसे और फिर आगे फेंका तो वो यहां आया होगा, उसकी स्पीड कहां होगी, ऐसे। थोड़ा यहां आया होगा तो फोर्स ऐसे, मतलब वो तो ऐसे मान लो कि ये पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला है और ये चोर है, ये चोर भागता हुआ ऐसे आ रहा है, तो जैसे जैसे आएगा तो गोली कैसे मारेगा, ऐसे मारेगा, ऐसे। ठीक है, वक्त आएगा, एक वक्त आएगा जो यहाँ पर वो मिनिमम डिस्टेंस पर आएगा, और जब वो मिनिमम डिस्टेंस पर आएगा तो आर 90 डिग्री का, उसके बाद देखा डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। तो क्वेश्चन है आपको आर मिनिमम फिर फाइंड आउट करना है कि आर मिनिमम क्या होगा। अब आपको आर मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। आप सुनिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन, ये वी फाइनल है, ध्यान से सुनना। सेम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। अब मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, स्पीड से फेंका ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे ही तो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, के Q1 Q2 अपॉन आर, एक इक्वेशन बन गई, सेम वही तो है। अब इसके बाद देखो भाई, दो वेरिएबल्स आगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, वहां लीनियर मोमेंटम था, यहां पर वो एंगुलर है या एंगल वाइज, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या होगा, एल इनिशियल एल फाइनल। अच्छा आपको बता दूं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, तो सुनो, एम नॉट एम वी आर, आर इनिशियल डिस्टेंस क्या है, डी, इनिशियल डिस्टेंस डी, एम वी फाइनल इसका आर मिनिमम, बेटा तो बिल्कुल उसी एक्सिस पे नहीं, वो एक्सिस से नीचे, यहीं से तो टर्न मारना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है एम वी आर
एम वी नॉट इनटू में एम वी नॉट मतलब वी और उसका मिनिमम। अब यहां से आप कोई भी वैल्यूज निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं इसके डीबीटीज आपको दे दूंगा, आप उसमें जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।